हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, आपके घर बिजली होगी, आप बिजली का प्रयोग करते होंगे और कभी कभी होता क्या है कि आप बिजली का प्रयोग करते हैं तो घर में कोई फॉल्ट आ जाता है। जैसे स्विच लगाए हैं तो स्विच जल जाता है, या फिर कहीं वायर आप कनेक्ट किए हैं तो वायर कहीं से पंचर हो जाता है। तो उस स्थिति में आप करते क्या हैं कि अपना खुद का रिपेयर करते हैं। और ये कोई कठिन काम नहीं है, बहुत नॉर्मल काम है। तो आप खुद अपने कनेक्शन को सही करते हैं, लेकिन उस समय कुछ सावधानियां होती हैं और उस सावधानियां को जो है आप नहीं बरतते हैं, और उसका परिणाम होता है कि आप जो है बिजली के झटके का शिकार हो जाते हैं। झटके का तो शिकार होते हैं, लेकिन गलती पे गलती करते जाते हैं। कौन सी गलती? आपको अगर बिजली का झटका लग जाता है तो फिर भी अगर आपके आसपास कोई रहता है, उसी समय आपको छुड़ाता है और वो भी बिजली के झटके का शिकार हो जाता है। तो इसमें हमें करना क्या चाहिए? आपके घर अगर बल्ब है, खराब आ गया, स्विच है वो भी अगर जल गया है, या फिर कोई वायर पंचर हो गया है, या फिर कोई कनेक्शन जोड़ना है, तो सबसे पहले आपको अपना टूल्स रखना चाहिए और टूल्स को प्रयोग करके ही जो है आप बिजली को दुरुस्त करिए। अर्थात आपके पास, देखिए हम दिखाते हैं, आपके पास ये पेचकस होना चाहिए, ये पेचकस इंसुलेटर होना चाहिए इधर का। कुछ लोग क्या होता है कि पेचकस का जहाँ प्रयोग होता है वे इंसुलेटर पेचकस नहीं रखे रहते हैं, और जो नंगा रहता है घर का जुगाड़ू जो बनाए रहते हैं कील का, उससे प्रयोग करने लगते हैं। उस समय विद्युत का झटका लग सकता है। एक आपके पास ये कटर होना चाहिए। तो खैर कटर नहीं है तो किसी तरह जो है वायर छील लेते हैं, लेकिन आपके पास प्लायर जरूर होना चाहिए। प्लायर वो भी अच्छे कंपनी का होना चाहिए। जैसे में ये प्लायर है टपारिया का माना जाता है बहुत अच्छा प्लायर होता है। तो इस प्लायर का प्रयोग करना चाहिए, और ये प्लायर बहुत सावधानी से पकड़ना चाहिए। इसमें कुछ लोग लोकल प्लायर खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो वो जो है यहाँ कटा रहता है, तो कटे रहने से विद्युत का झटका लगने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो उस समय जो है सावधानी से हाथ से पकड़ के जो है कनेक्ट करना चाहिए, वायर को छीलना चाहिए। और एक जो है इसका ये प्लायर बोलते हैं, एक नोज प्लायर है। तो नोज प्लायर का तो घर के काम के लिए ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ये प्लायर जरूर प्रयोग में आता है। और आपके पास एक टेस्टर जरूर होना चाहिए। ये मार्केट में जाएंगे 10-15 रुपये का एक हल्का टेस्टर मिल जाता है, लेकिन ये भी बढ़िया क्वालिटी का रहना चाहिए। अगर ये आपका पेचकस सही नहीं रहेगा, इसका पेचकस नहीं बोलते हैं, टेस्टर बोलते हैं इसे, तो ये आपका टेस्टर सही नहीं रहेगा तो इसमें आपको विद्युत झटका लग सकता है, या फिर बहुत जल्द खराब हो जाएगा। इसके अंदर से जो रेजिस्टेंस होता है वो सही मात्रा में नहीं रहेगा, तो आप इसको जब टच करेंगे तो ये अंदर का खराब होता है, इससे भी झटका लग सकता है। लेकिन बढ़िया कंपनी का आपके पास टेस्टर होना चाहिए, और ये इंसुलेटर होना चाहिए। तो इसको आप जब टच करेंगे, अगर आपने देखा भी होगा कभी, अगर लोकल टेस्टर होता है तो आप जब लाइन को चेक करते हैं, वोल्टेज हाई रहता है, तो जब ऐसे टच करते हैं हाथ, तो यहाँ पे बिजली का झटका लगता है, थोड़ा थोड़ा झंझनाहट होती है। तो इसलिए अच्छा कंपनी का जो है टेस्टर रहना चाहिए। इन सब का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जब आप फॉल्ट को सही करने जाएं तो मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। सभी के घर में इन्वर्टर होता है, तो मेन स्विच आप किए रहेंगे, लेकिन इन्वर्टर का बैकअप करंट जो है वो आके आपको झटका मार सकता है। तो उस समय आप कैसे बचेंगे? तो उसमें आपके पैरों में चप्पल या जूता, यानी घरेलू काम है आपका, तो इसलिए चप्पल और जूता पहन के किसी एक उपकरण को पहनिए, और वो भी ऐसा रहे कि ज़मीन से आपको टच ना करे। ऐसा पहन के उसको जो है रिपेयर करिए, तो उससे आपको विद्युत का झटका नहीं लगेगा। या फिर एक जब काम करिए तो उस समय एक सहयोगी के रूप में अपने साथी को या किसी को भी एक साथ में रखिए, उनको पास में लिए रहिए कि हम काम कर रहे हैं, विद्युत को रिपेयर कर रहे हैं, तो आप बगल में रहिए। तो उसमें होगा क्या कि अचानक, होता नहीं है लेकिन अचानक अगर कोई कारणवश दुर्घटना होती है तो वो तुरंत आपको जो है बिजली से पृथक कर देगा, अलग कर देगा। मेन सप्लाई उसको बताइए कि मेन सप्लाई यहाँ है, तो वो तुरंत सप्लाई को बंद कर देगा, और जो है आप विद्युत झटके से बच जाएंगे। तो ये कुछ सावधानियां हैं। इस सावधानियों को बरतते हुए आपको विद्युत का रिपेयर करना चाहिए अपने घर में। अगर नहीं हो पा रहा है आपसे तो आप इलेक्ट्रीशियन को बुला लीजिए। इलेक्ट्रीशियन के पास सभी टूल्स होते हैं, और वो सुरक्षा के प्रति जागरूक रहता है, तो वो बचाव के साथ जो है आपका काम कर देगा। तो ये आज का था सुरक्षा सावधानियां बिजली से, कि इसका प्रयोग हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। इसके बिना हमको लगता है कि हमारा जीवन अधूरा है, लेकिन एक तरह से
ये हमारे पास रहेगा, हम इसके साथ बिल्कुल खेलते हैं, हमें कुछ नहीं होता, इसका प्रयोग हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है। लेकिन थोड़ा सा अगर तल विचल होगा तो ये हमारा जान भी ले सकता है। तो इसलिए इससे हमें सावधानियां रखनी होगी और टूल्स सही प्रयोग करना चाहिए। तो आज का था हमारा ये वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई राय हो तो कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।